स्वभावलाभ संस्कार कारणं ज्ञानमिष्यते यान्त्यमात्रं तस्त्वन्यत् तथा चोक्तं महात्मनो। महामहिमावंत नवपद शाश्वत वाली आराधना का अंतिम पड़ाव 6 दिन पूरे हो गए, इनकी 2/3 पार्ट पूरा हो गया, 1/3 पार्ट बाकी। आज 8वां दिन नहीं 7वां दिन ज्ञान पद की जो आराधना होती है। हमारा संसार के अंदर भटकना, उसके पीछे अगर कोई व्यवस्थित कारण हो तो ज्ञान का अभाव है कि अज्ञानता। जीव अज्ञानता के वश ही संसार के अंदर भटकता है। जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है संसार उसका अटक जाता है। तो पद्मम दानम तव दया, कहीं कहीं भी जहां पर भी जाएंगे हम, सबसे पहले एक ही बात आगे, आप कितना जानते हो, आपको एक्सपीरियंस कितना है, आप क्या कर सकते हो। मतलब जानकारी पहले चाहिए। जो विषय के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं उस विषय की संपूर्णतः जानकारी हमको होनी चाहिए। जानकारी का मतलब ही तो ज्ञान है। अगर उस चीज का ज्ञान नहीं होगा, उस क्षेत्र का, उस फील्ड का हमको ज्ञान नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे वहां से। यहाँ पर ज्ञानी भगवान भी वही फरमाते हैं कि जिस जीव को आगे जाके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन वगैरह की प्राप्ति करनी है, यावत सिद्धि सुख की प्राप्ति करनी है, सबसे पहले जरूरी क्या है, ज्ञान जरूरी है। अज्ञानतावश इस जीव ने अनंत संसार अभी तक पूरा कर दिया है। अभी तक किसी प्रकार का ज्ञान प्रकट हुआ नहीं है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों ज्ञान के पर्याय है। ये दोनों परोक्ष ज्ञान कहे जाते हैं। अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान और मन पर प्रत्यक्ष ज्ञान है। 5 प्रकार के ज्ञान की बात आती है। कितने ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान। कहाँ तक पहुँचना है, पहले से लास्ट तक पहुँचना है कि नहीं पहुँचना है। हाँ, मति ज्ञान से लेकर केवल ज्ञान तक सफर हमको प्राप्त करनी है। इस जीव ने अनंत बार अवधि ज्ञान प्राप्त कर लिया। कितनी बार हमारे जीव ने अवधि ज्ञान कितनी बार प्राप्त किया, तो बता सकता है कितनी बार प्राप्त किया, किया कि नहीं किया। अनंत बार अवधि ज्ञान हमारे जीव ने प्राप्त कर लिया आज तक। कैसे, तो अगर चला क्यों गया, प्रतिपाती होता है। अवधि ज्ञान क्या होता है, गिरने के स्वभाव वाला होता है। क्षावक्षमिक ज्ञान है। अवधि ज्ञान क्या है, क्षय ज्ञान नहीं है, क्षावक्षमिक ज्ञान है, आकर चला भी जाता है। जितने भाव हमारे देवलोक में हुए, देव के भाव में हुए, और जितने भाव नरक के अंदर हुए, वहाँ भाव प्रत्येक अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान वगैरह होता है। मिथ्या दृष्टि होगा तो विभंग ज्ञान होगा, सम्यक दृष्टि होगा वहां पर तो अवधि ज्ञान होगा। विभंग ज्ञान अवधि ज्ञान का एक प्रकार है। सम्यक दृष्टि जीव जब अवधि ज्ञान को प्राप्त करता है उसको अवधि ज्ञान कहा जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव जब अवधि ज्ञान को प्राप्त करता है उसका विभंग ज्ञान, विपरीत ज्ञान होता है। कैसा विभंग ज्ञान मतलब कैसा होता है, विपरीत ज्ञान होता है। दिखता है अवधि ज्ञान के जितना ही प्रकार अवधि ज्ञान का ही है, लेकिन अवधि ज्ञान का प्लस पॉइंट नहीं है, माइनस पॉइंट है। तो अनंत बार इस जीव ने देव और नरक के भाव के अंदर अवधि ज्ञान वगैरह की प्राप्ति कर ली। ठीक है नहीं, मनोपर ज्ञान कितनी बार होता है भव चक्र के अंदर, हाँ कितनी बार हो सकता है, मनोपर ज्ञान कितनी बार हो सकता है, किस अवस्था में होता है। श्रवण अवस्था हो, वेश पहना हुआ हो तो ही मनोपर ज्ञान हो सकता है, बाकी हो सकता नहीं है। अभी तक तो हुआ नहीं है मनोपर ज्ञान। हमको 2 प्रकार का मनोपर ज्ञान बताया है।
रुजुमति और विपुलमति। मनोपर ज्ञान यानी कि संगनी पंचेंद्रिय जीवों के मन के भावों को अढ़ाई दीप के अंदर रहे हुए संगनी पंचेंद्रिय जीवों के मन के परिणामों को, मन के भावों को जो जान सकता है उसका नाम है मनोपर ज्ञानी। अवधिज्ञानी मतलब आपके स्वरूप को जानता है, रूपी पदार्थों को जानता है, अरूपी पदार्थों को नहीं जान सकते। और केवल ज्ञान जो होता है रूपी अरूपी सभी पदार्थों को जानता है। शुद्ध ज्ञानी जो होता है शुद्ध ज्ञान के माध्यम से और रूपी और अरूपी पदार्थ दोनों को जान सकता है। क्योंकि जो चौदह पूर्वी होते हैं श्रुत केवली जिसको बताया, केवली भगवंत के समकक्ष बताया। केवली भगवंत को उपयोग रखना जरूर नहीं है और शुद्ध ज्ञानी होते हैं उनको उपयोग रखना पड़ता है। जितना केवली भगवंत जान सकते हैं अपने ज्ञान में, इतना ही श्रुत ज्ञान के माध्यम से श्रुत केवली जान सकते हैं। मतलब फर्क इतना पड़ता है दोनों के बीच में, उनको शुद्ध ज्ञान का उपयोग करना पड़ता है। हर बातें शुद्ध ज्ञान के अंदर बताई गई है। द्वादशांगी जो शुद्ध ज्ञान है उसके अंदर हर बातें बताई गई। आपके भूतकाल में कौन से और कितने भव हुए वो श्रुत पूर्वी भी बता सकता है। जितना केवली जिस प्रकार से बताएगा उसी प्रकार से श्रुत पूर्वी भी बता सकता है। इतना प्रचंड शुद्ध ज्ञान होता है। ये द्वादश अंग के धारक, 14 पूर्व के धारक जो होते हैं शुद्ध केवली भगवत भद्रबाहु स्वामी वगैरह, जितना महर्षि भगवान जानते थे इतना ही गौतम स्वामी केवल ज्ञान होने से पहले जानते थे। उनको भी पता था कि भगवान आगे का शब्द कौन सा बोलेंगे। श्रुत का उपयोग रखते तो उनको भी पता चल जाता था कि भगवान आगे का शब्द कौन सा बोलेंगे। इतना प्रचंड श्रुत ज्ञान उनको होता है। तो सबसे पहले मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की बात आती है। हर जीव के अंदर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, उसका एक अंश जो होता है अनंतवा भाग जिसको बोलते हैं, वो नित्य खुला ही रहता है। हर जीव के अंदर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान रहता है, नहीं रहता ऐसा होता। लेकिन अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, जो निगोद वर्ग के जीव होंगे उसके अंदर मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान रहेगा। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं रहेगा, लेकिन उसका एक भाग होता है। अगर वो भी नहीं है तो वो जीव नहीं रहता है, वो जड़ बन जाता है। यहाँ पर ज्ञान की महिमा बताई। ज्ञान मतलब क्या, सबसे पहले तो वो समझना है ना। मतलब ज्ञान नहीं, हमको अज्ञानी है। हम किसी को पूछेंगे ना ये करना है, ये कर सकोगे, मार साहब हम तो अज्ञानी है। क्या आता है सवाल, क्या आता है? हमको तो कुछ पता नहीं है। अब दुनिया भर के लोगों को भाषण देते फिरते हैं, उसमें ज्ञान कहाँ से आ जाता है? जब अपने पे बन आती है तो क्या होते हैं, मार साहब हम तो अज्ञानी है, छदमस्त है। क्या बोलेंगे? हम तो अज्ञानी है, हमसे तो गलती हो सकती है। तो मेरा सवाल है कि कब तक अज्ञानी बने रहना है? हाँ, अज्ञानी कब तक बने रहना है? कुछ तो पाना है कि नहीं पाना है? कौन से भाव में? 3 इंच के भाव में पाओगे, उधर जाके अध्ययन करोगे, नरक के भाव में अध्ययन करोगे, देव के भाव में अध्ययन करोगे, मनुष्य के दूसरे भाव में अध्ययन करोगे। कब करोगे? कब ज्ञानी बनोगे? मन के अंदर विचार आता है नहीं आता कभी, मैं भी कभी ज्ञानी बनूं। सब पूर्वा तो नहीं पढ़ सकता मैं, लेकिन कम से कम 5 प्रतिक्रमण, 9 स्मरण, 4 प्रकरण, 3 भाष्य, 6 कर्म ग्रंथ, कमो पैड़ी, रोज संगणी, जो मैं श्रावक अवस्था के अंदर पढ़ सकता हूँ इतने ग्रंथों का तो मैं अभ्यास कर सकता हूँ। पंचवस्तु ग्रंथ वगैरह, पंचाशक, पंचवस्तु जो भी है, इन ग्रंथों का तो मैं अध्ययन कर सकता हूँ। वो कब पढ़ूंगा? महामंत्री पेतर सा की बात आती है। ज्ञानी की रुचि क्या बताती है? देखो, मंत्रीश्वर थे, मांडवगढ़ के महामंत्रीश्वर थे। राजा के दरबार में पालकी में बैठकर जाते थे। मंत्री होते तो पालकी में बैठकर जाते थे। उधर क्या करते थे? पालकी में बैठकर क्या करते थे? वो इधर उधर का नज़ारा देखते थे। नहीं, देखो कितने लोगों ने मेरी सेवा की, कितने लोग मुझे उठा रहे, कितने मेरी बिरुदावली गा रहे, कितने लोग मेरी वाह कर रहे हैं, और कितने ठाट मार से मैं राज दरबार में जा रहा हूँ, ये सोचते थे बैठे बैठे। क्या करते थे महामंत्री पेतर साहब उस समय?
पालकी के अंदर बैठे बैठे उपदेश वाला ग्रंथ उन्होंने कंठस्थ किया। 548 गाथा। कितने सोचो आप, पालकी के अंदर भी इतना अवसर मिल गया, करना क्या है, उसको वेस्ट करना है, टाइम पास करना है। जहां जहां भी अवसर मिलता था वहां अपने स्वाध्याय के अंदर लग जाते, दूसरी पंचायती नहीं, कोई लेना देना नहीं उनको। जब कोई कार्य नहीं रहता था तो अपने स्वाध्याय में मस्त रहते। ज्ञान की लगनी होनी चाहिए। 50 साल की उम्र के अंदर कुमारपाल महाराजा ने जैन धर्म का पहला घूंट पिया। उन्होंने पहली बार जैन धर्म 50 साल की उम्र में प्राप्त किया। उन्होंने कितनी उम्र में? 10 साल गुरु भगवान के सानिध्य में रहे। कलिकाल स्वरूप आचार्य हेमचंद्र सूरी महाराज के सानिध्य में 10 साल रहे। 10 साल के अंदर संस्कृत प्राकृतिक व्याकरण का उन्होंने जबरदस्त कोटि का अध्ययन कर लिया। कितनी उम्र में? 50 ईयर्स के बाद। 60 साल की उम्र के अंदर तो संस्कृत भाषा के अंदर काव्यबद्ध स्तोत्रों की रचना करने लगे व्याकरण के नियमों के साथ। कितनी उम्र में? 60 साल की उम्र में। तो ज्ञान पढ़ने के लिए उम्र कौन सी? सबका सवाल मार साहब हमें चढ़तू नहीं। पुरुषार्थ कितना? पुरुषार्थ किया, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, याद नहीं रहता, छोड़ दिया। वही होता है ना? हाँ, चंदन में वही होता है ना। हाँ, कोई ज्यादा पुरुषार्थ कर 10 बार पढ़ेगा, मेहनत करेगा, माथा कूटेगा उसके ऊपर, फिर भी याद नहीं रहता तो छोड़ देगा। फिर निराश होकर उसको छोड़ देगा। अब अपने से ज्ञान प्राप्ति होने वाली नहीं, चढ़ने वाला नहीं है, और उसके अंदर कोई मेहनत नहीं किया, अपन कोई दूसरा काम करते हैं। उद्यमी नहीं सिद्धिंति कार्याणि न च मनोरथी। खाली मनोरथ कर कोई कार्य पार पड़ता नहीं है, उसके लिए जबरदस्त पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमारा पुरुषार्थ कितना है वो बस खाली देखना है। अच्छी आदतें लाने के लिए जबरदस्त पुरुषार्थ करना है, और बुरी आदतें लाने के लिए कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, सहज रूप से आ जाती है। क्योंकि वो अनादिकाल के हमारी आत्मा के अंदर संस्कार पड़े हुए हैं बुरा काम करने का, बुरी आदतों का पालन करने का। अनंत काल से हमारा ये आदत हमारी पड़े, अनादिकाल से समझो के अंदर आत्मा के अंदर संस्कार पड़े हुए हैं अशुभ को प्राप्त करने का। जब कोई अच्छा कार्य करना है तो 100 बार सोचते हैं, हम गलत कार्य कर रहे हैं कितनी बार सोचते हैं बोलो? किसी का गुणानुवाद करना होता है तो महाराज साहब के पास लिखाने के लिए आते हैं, महाराज साहब लिख के दो क्या बोलना हमको। और उसी व्यक्ति को अगर उसके साथ गाली गलौज करना है तो महाराज साहब के पास लिखाने के लिए आते हैं। हाँ, वो तो मुख में सरस्वती आ जाती है। अगर उसके लिए कुछ बुरा बोलना है तो उसके लिए कोई प्रिसेशन, मतलब आपको कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है, अंदर सहज रूप से हमारे मुंह में से शब्द निकल आते हैं। अच्छा बोलने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, बुरा बोलने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, वो तो सहज गुण है हमारे अंदर। अनंत काल से उस गुण को हमने रूढ़ कर दिया है। रूढ़ी कर दिया ने क्या किया? आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसकी कतई आपके साथ पड़ती नहीं है, सभा में उठकर उसके बारे में अच्छे शब्द बोलने हैं, 5-10 वाक्य उसके लिए अच्छा बोलना है। कितना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एक कंपटीशन ऐसी रखी जाती है, उस कंपटीशन के अंदर जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है उसकी अनुमोदना करनी है, उसके शुभ कार्य की अनुमोदना करनी है। मेंटली कितना प्रिपेयर होना पड़ता है उसके लिए, कितना सोचना पड़ता है, क्योंकि आपको उसके अंदर एक भी शुभ गुण दिखता ही नहीं है, दुर्गुण ही दिखते हैं। सद्गुण एक भी दिखता
नहीं है, तो उसके बारे में अच्छा क्या बोलेंगे? एक कंपटीशन है ऐसी पूरी समाज लेवल पे, शासन लेवल पर एक ऐसी कंपटीशन रखनी चाहिए साल भर में एक बार, जिसका आपके साथ जिसके साथ सबसे ज्यादा वैर विरोध है, शत्रुता है, दुश्मनी है, उसके बारे में खाली रीडिंग में नहीं, हाँ, माउथ स्पीचिंग में आपको उसके बारे में 10-15 मिनट बोलना है और सभा के सामने बोलना है। बोल पाएंगे? प्रचंड पुरुषार्थ की उसके अंदर जरूरत पड़ती है। किसी का भला बोलने के अंदर प्रचंड पुरुषार्थ चाहिए। मतलब सद्ज्ञान और सद्गुण की प्राप्ति के लिए जीव को जबरदस्त पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो वहां पर हार जाएगा, हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा, तो अपनी मंजिल को नहीं पा पाएगा। उसके लिए प्रचंड वो पुरुषार्थ करेगा तो ही आगे बढ़ पाएगा, भले ही याद नहीं लेता है। अंदर शब्द रूढ़ते हो रहे हैं जितनी बार बोलोगे तो। उसके इसमें लिखा स्वभाव लाभ संस्कार। संस्कार तो पढ़ेंगे अंदर, वो जो संस्कार पढ़ेंगे पहले आज काम नहीं आएंगे। दूसरा कोई ऐसा भाव आएगा, अच्छे क्षम वाला भाव आएगा, उस समय ये संस्कार अंदर पड़े हुए हैं तो वो संस्कार रूढ़ होकर बाहर आ जाएंगे, तुरंत ही ज्ञान चढ़ जाएगा। इस भाव में अगर पुरुषार्थ मैंने नहीं किया है तो अगले भाव के अंदर ज्ञान प्राप्ति का अवसर ही नहीं आएगा। ऐसे ही भाव मिलेंगे जहाँ पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। 3 इंच गति वगैरह के भाव मिलेंगे, या तो नरक के भाव मिलेंगे, या फिर एक इंद्रिय 2 इंद्रिय के अंदर भाव मिलेंगे। वहां पर पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं, ज्ञान की आराधना करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आज ज्ञान पद की महिमा, ज्ञान पद भजिए रे जगत श्रवण करूँ, 5:51 भेदे रे, सम्यक ज्ञान जी जिनवरे बाकी जड़ता जन्मी उच्छेद दे। इसे 5 प्रकार, मुख्य प्रकार कितने ज्ञान के? 5, और उसकी पेटावेद कितने हैं? 51, यानी कि 51। ज्ञान के कितने कमासन देते हैं? जब ज्ञान पंचमी की जो आराधना करते हैं, पाचन के दिन उपवास वगैरह करते हैं, आराधना करते हैं, कितने कमासन आते हैं? 51 कमासन। 51 क्यों? ज्ञान कितने प्रकार के? 5। 51 कमासन क्यों? वो 5 के भी 51 भेद। क्या 5 के भी कितने भेद है? 51 भेद है। टोटल मिलके 51 भेद 5 के ज्ञान के होते हैं। इसी हिसाब से होगी, आगे बताऊंगा मैं आपको कौन से 51 भेद है। तो ये 51 भेद से ज्ञान धर्म की आराधना करनी है। आचार्य सूत्र के अंदर बताया एक बात, जबरदस्त कोटि की बात बताई, ये जो एकम जाने जो सबम जाने, जो सबम जाने सो एकम जाने। जो एक पदार्थ को जानता है वो सर्व पदार्थ को जानता है, और जो सर्व पदार्थ को जानता है वो एक पदार्थ को जानता है। एक यानी कि आत्मा तत्व को जो जान लेता है, सकल ब्रह्मांड की सारी वस्तु को जान लेता है, और जो सकल ब्रह्मांड की वस्तु को जानता है वो सिद्धत्व को जानता है कि मोक्ष सुख पाने जैसा ऐसा वो जानता है। स्वभाव लाभ संस्कार कारणम ज्ञान विषयते ज्ञान भी मात्र महत्व मन्नित तथा चुक्त महात्मा ज्ञान सार के अंदर उपादेशु जी महाराजा ज्ञान अष्टक के अंदर ये बात बता दी उन्होंने कि भाई स्वभाव यानी कि आत्मा का जो स्वभाव होता है, आत्मा का जो स्वरूप होता है, यानी कि मोक्ष। आत्मा का स्वरूप क्या है? सकल कर्म से निर्मुक्त आत्मा हो जाती है, वो आत्मा सिद्ध शिला के ऊपर जाकर विराजमान हो जाती है। मतलब अभी आत्मा को करने के कुछ बाकी रहता नहीं, कृत्य सर्व कार्य संपन्न हो चुका, अब स्थिर हो गए, अब कुछ भी करना नहीं, क्यों? शरीर नहीं, प्रवृत्ति नहीं है, काय युग खत्म हो गया, मनोयुग खत्म हो गया, वचन युग खत्म हो गया, न बोलना है, न सोचना है, न कुछ करना है। अब आत्मा स्थिर होगी, चंचलता उसके अंदर, मन होगा तो चंचल रहेगा, मन है ही नहीं तो चंचलता तो होने की संभावना नहीं है। वो आत्मा चंचल नहीं है,
तो जो स्वरूप जो प्राप्त किया आत्मा का मोक्ष, मोक्ष मतलब क्या? मोक्ष की व्युत्पत्ति करे, मोक्ष का विश्लेषण करे, मोक्ष का मतलब क्या? मोक्ष शब्द कहाँ से आया? मोक्ष 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 में जाना है, जाना है, जाना है। हमारे दिनेश भाई ने प्रश्न किया तो जाकर करेंगे क्या? करना क्या होता है? आत्मा कुछ नहीं करना। क्या कुछ नहीं करना होता वही मोक्ष। मुंचिते आत्मा कर्मणा आने नहीं थी मोक्ष। आत्मा इस कर्म से जब मुक्त हो जाती है, कर्म से रहित हो जाती है, वही आत्मा का मोक्ष। मोक्ष यानी कि ऊपर नहीं है, मोक्ष यहाँ पर ही है। मोक्ष कहाँ पर होती है आत्मा की? प्रश्न करूं, आत्मा की मोक्ष कहाँ पर होती है? सिद्धशिला के ऊपर की इधर क्या होती है? हाँ, संसार के अंदर चौथा राजलोक के अंदर ही आत्मा की मोक्ष, मनुष्य लोक के अंदर ही आत्मा की मोक्ष हो जाती है। आत्मा कर्म से मुक्त कहाँ पर होता है? संसार के अंदर, यहाँ पर होता है। अब कर्म के बाहर से टोटल हल्का हो गया, मतलब बिल्कुल उसके अंदर वजन नहीं है, गुरु लघुत्व को उसने प्राप्त कर लिया है, तो वो आत्मा उड़कर कहाँ जाएगी? जहां तक जा सकती वहां तक जाएगी, लोक के अग्र भाग तक जाएगी। उसके आगे धर्मास्तिका अधर्मास्तिका गति और स्थिति का स्वभाव वहां पर नहीं है। तो जहां तक वो जा सके वो जाके ऐसे लटक जाएगी, कायम के लिए वापस थी। ऐसा करके मिलेगा क्या? न कुछ देखने को मिलेगा, न कुछ मनोरंजन मिलेगा। हाँ, उधर तो कुछ है ही नहीं, न किसी से मिलना, न बातें करनी, कुछ भी नहीं है वहां पर। तो आत्मा करती क्या होगी वहां पर? स्वभावतः वो आत्मा मुक्त हो गई, सकल कर्म से रहित हो गई, सकल योगों से रहित हो गई, निर्योगी निष्कर्मी हो गई आत्मा, और वहां पर अनंत काल तक वहां पर उधर रहना। अभी संसार के अंदर भटकना है उसको, जैसे सुख तो है ही, अब दुख भुगतने के लिए तो कुछ अवसर बाकी नहीं है। अनंत सुखमय आत्मा वहां पर आत्मिक जो आती है, स्वाभाविक जो आत्मा का सुख होता है, स्वभाव लाभ, स्वभाव का आत्मिक सुख का जो लाभ होता है, आत्म तत्व के पर्याय को वो जानता है। आत्म तत्व को ही जानता है, पर्याय को छोड़ दो आप। ये जो सुख होता है परम सुख होता है। व्यक्ति जब पूरे दिन कार्य करता है, काम करता है, सहज रूप से मैं आपको सुख की व्याख्या बताता हूं, तो मोक्ष के अंदर कितना सुख है वो आपको पता चल जाएगा। सहज रूप से आप पूरे दिन काम करते, थक जाते हैं, शरीर भारीपन लगता है, शरीर में लगता है कि नहीं भारीपन? थक जाते तो कैसा लगता है? शरीर के अंदर भारीपन लगता है। फिर आप बाथरूम में जाकर स्नान करते, गर्म पानी से थोड़ा स्नान कर लिया शरीर के ऊपर, जब बाहर आते तो भारीपन लगता है कि हल्कापन लगता है? हाँ, क्यों? वही का वही शरीर तो है, शरीर तो वही का वही है, तो दूर क्या हुआ? शरीर तो आपका वही का वही है, जो अंदर गए थे बाहर आए, शरीर तो वही का वही है, तो फर्क क्या पड़ा? दूर क्या हुआ? उसने जो फील की थी, थकान महसूस जो करता था, वो थकान वहां पर दूर हो गई, मतलब थकान का शरीर से वियोग हो गया। अब शरीर कैसा बन गया? तो इसी प्रकार है, आत्मा में से कर्म का वियोग हो गया। अभी तक कर्म के बाहर से बाहरी आत्मा है। जब वो आध्यात्मिक स्नान के अंदर जाएगी आत्मा, ज्ञान योग के अंदर जाएगी, शरीर एकदम हल्का हो जाएगा, क्योंकि कर्म का भार धीरे 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 हो जाएगा, और कंप्लीटली वो बाहर निकल जाएगा, शरीर पूरा हल्का हो गया। अब शरीर ही नहीं रहा, कर्म का तो शरीर का रहा, अब बाकी क्या बचा? केवल आत्मा।
सभी भारों से एक आत्मा रहित हो गई, सभी भारों से हल्की हो गई, अब तो उड़ेगी। उड़कर कहाँ जाएगी? बस जहां तक उसका जाना है वहां तक जाएगी और उधर जाकर स्थिर हो जाएगी। आत्मा के अंदर कितना सुख है। मात्र आप खाली स्नान करने के लिए जाते हैं, गर्म पानी वगैरह स्नान कर लिया और शरीर को जो सुख प्राप्त होता है, मैं मत बोलो कि आपको जो सुख प्राप्त हुआ उसका बयान करो, आप उसका विश्लेषण करो, एक्सप्लेनेशन करो, उसका कर पाओगे? सामान्य सुख है, भौतिक सुख है, आध्यात्मिक सुख नहीं है। और आपको उसका विश्लेषण करना, एक्सप्लेनेशन करना, कर पाओगे? पॉसिबल है? क्या बताओगे, किस उपमा से बताओगे आप उसको? जो सामान्य सुख है, मुझे आज जो सुख फील हो रहा है, जो हल्कापन फील हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करो दर्शन भाई। कर पाओगे? नहीं कर पाते। क्यों? वो तो सामान्य है, उसके लिए तो कंपैरिजन भी हो सकती है। अगर ऐसा सुख भी हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं तो मोक्ष के सुख की कंपैरिजन कहाँ से होगी? कि उससे आगे तो कुछ है ही नहीं, उसको कंपेयर कर सके ऐसा कोई सुख दुनिया में है ही नहीं, तो क्या कंपेयर करेंगे उसको? अनंत सुख है वहां पर। जो सामान्य सुख भी हमको इतना हल्कापन महसूस करा देता है, जबरदस्त भूख लगी है व्यक्ति को, भूख से पीड़ित हो रहा है, और सामने 5 पकवान, 6 व्यंजन, पूरी भरा थाल दिया है, तेरे को जितना खाना इतना खा। अभी खाया नहीं, उसके हक के लिए दिया गया है, उसके लिए दिया गया है, अभी खाया नहीं है। देखकर अपने आप में कितना सुख महसूस करेगा वो? होता है कि नहीं होता? वो सुख की अनुभूति वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? कितना सुख! भले कभी भी नहीं खाया, अभी खाली देखा है, उसके लिए दिया है, मतलब उसके ऊपर उसका ही राइट है, अब तेरा ही है। जिस तरह से तुझे खाना है तू खा सकता है, जब खाना है तू खा सकता है। जबरदस्त भूख लगी हुई है, कड़ाके की भूख लगी हुई है, 3-4 दिन से खाया नहीं है कुछ भी, और सामने इतने मिष्ठान, जो उसकी रुचिकर भोजन आया हुआ है सामने, स्वादिष्ट भोजन है, टेस्टी है, स्मेल, खुशबू अच्छी आ रही है अंदर से। वो जो उस समय उसको देखकर जिस सुख की अनुभूति करता है, अब उसको पूछो तुझे जो भी सुख की अनुभूति है तो उसका एक्सप्लेन कर पाएगा? खाया नहीं है अभी। भौतिक सुख के अंदर भी अगर ऐसी एक्सप्लेनेशन आ सकती है, ऐसी अनुभूति आ सकती है, तो आध्यात्मिक सुख के अंदर कितनी होगी, और परम आध्यात्मिक सुख यानी कि मोक्ष का सुख उसके अंदर कितनी होगी? इस सब ज्ञान के माध्यम से ही जान सकते हैं। स्वभाव, लाभ, संस्कार, कारणम ज्ञान विषय, उन तीनों का कारण क्या है? आत्मा का लाभ, आत्मा के संस्कार, मोक्ष पद की प्राप्ति, आत्मा के अंदर सुयोग्य सुसंस्कार, इन चीजों की प्राप्ति, उनका जो कारणभूत कोई चीज होता है तो वह ज्ञान है। ज्ञान को ही उसका कारण माना जाता है। ज्ञान के बिना, ज्ञान बिना पशु सारिखा जानो इन्हीं संसार, ज्ञान के बिना हमारी हालत एक पशु की जैसी होती है। पेट तो पशु भी भरता है, नहीं भरता है? भूखा रहता है कोई पशु? हाँ, बंधा हुआ रहता है तो भूखा रह सकता है। छोटा पशु कोई भूखा रहता है? अपने आप अपना खुराक ढूंढ लेता है, अपना भोजन वो अपने आप ढूंढ लेता है और भोजन करके सो जाता है। ये काम तो पशु भी कर लेते हैं। तो पशु और हमारे अंदर फर्क क्या पड़ा? शुभ ज्ञान की प्राप्ति, सब ज्ञान की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ सूत्र की कारिका का पहला ये जो पद, पहले ही पद के अंदर एक ही बात बताई, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी। सबसे पहला पद कौन सा आया? ज्ञान पद आया, दर्शन बाद में, चारित्र बाद। सम्यक ज्ञान नहीं है कुछ नहीं कर पाती आत्मा।
सम्यक दर्शन नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाती आत्मा। सम्यक चारित्र नहीं, आत्मा का मोक्ष हो जाता है। लेकिन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की आवश्यकता अवश्य रहती है। सब एक एक के अंदर, अपेक्षा बुद्धि से देखा जाए तो सभी एक एक के अंदर महान पद है। कल ही मैंने बताया, सब अहम इंद्र जैसे है, सभी इंद्र है, कोई देव नहीं है, कोई चाहकर नहीं है, सभी मालिक है, सभी स्वामी है, कोई नौकर चाकर नहीं है, सभी मालिक है। एक एक पद के अंदर सभी मालिक है। जिस ज्ञान को पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति के लिए जरूरी ऐसे संस्कार मिले, और जिस ज्ञान को पढ़ने से इस प्रकार के संस्कार न मिले, वो ज्ञान नहीं, वो बुद्धि का अंधापा है। आज का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान नहीं है, मात्र बुद्धि है। क्या है? और तर्क नहीं होता है, कुतर्क होते हैं। तर्क संगतम ज्ञान, तर्क संगत ज्ञान होता है, और बुद्धि कुतर्क से भरी है। आज बच्चे कितने सवाल करते हैं, हमारे घर के अंदर हम रहते तो बच्चे कितने सवाल करते हैं, और तर्क होता है कि कुतर्क होता है? हाँ, और तर्क होता है कि कुतर्क होता है? जो भी मिथ्या ज्ञान पढ़ते हैं हम, उससे जीव तर्क नहीं सीखता है, कुतर्क सीखता है। मतलब उस बात का कोई जवाब ही नहीं होता, ऐसे प्रश्न करते। जवाब दे तो फंस जाए हम, इसके लिए जवाब देना ही नहीं होता है। ऐसे ऐसे कुतर्क करते हैं। बुद्धिवादी जो जीव होता है कुतर्क करता है। सम्यक ज्ञान श्रद्धा का मूल होता है, और मिथ्या ज्ञान बुद्धि का मूल होता है। बुद्धिपूर्वक चलने वाला कभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। बुद्धि अगर सही जगह पे लगाई जाए, बुद्धि तो अभय कुमार को भी मिली थी, बुद्धि तो महाराजा सैनिक को भी मिली थी, बुद्धि तो बालक को भी मिली थी, क्या नाम था उसका भूल गया मैं। उत्पाती की बुद्धि, 4 प्रकार की बुद्धि बताई शासन के अंदर। उत्पाती की, विनय की, कार्मिक की और पारिणामिक की। उत्पाती की बुद्धि मतलब सडनली उसके मन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आया उसका समाधान हो जाता है, फटाफट 1 सेकंड में कर लेता है। जैसे माहौल देखा तुरंत अपनी बुद्धि चल गई, और उसने रोहक की बात आती है, जबरदस्त बुद्धि का धनी था। अपने पिता के साथ राजगीर नगरी के उधर गया था वो। रोहक छोटा बालक है, 4-5 साल का। कितना? 4-5 साल का छोटा बालक है, पिता के साथ। उसके पिता का नाम भरत। पिता के साथ राजगीर नगरी के अंदर गया हुआ है गांव में से। पिता ने बोला तू नदी के किनारे पे खेल, बैठा बैठा पूरी नगरी घुमा के लेके आए उसको, तू इधर बैठा बैठा खेल, तब तक मैं जाके कुछ सामान वगैरह लेके आता हूँ, फिर अपन गाँव में चलते हैं। उसने पूरी नगरी देखी। नदी के अंदर जो रेत होती है, उस रेत के अंदर उसने पूरी राजौरी नगरी बना दी। राजा का महल बना दिया, अश्वशाला वगैरह वगैरह जो भी उसने देखा था पूरा का पूरा उस नदी की रेत के उसके उसने वो प्रोजेक्ट उसका उसने बना दिया, और बनाकर बैठा हुआ है। उस समय राजा वह नदी के आजू बाजू सैर करने निकले थे, तो नगरी के ऊपर घोड़े का पैर आएगी, तो तुरंत उसने बोला कौन मुड़ के उसने मेरी नगरी तोड़ दी। उसको पता नहीं कि राजा है, बच्चा था छोटा। कौन सी तेरी नगरी तोड़ी? मैं राजगीर नगरी का राजा हूं, मेरी नगरी तोड़ दी, कौन है मूर्ख ऐसा? राजा घोड़े पे से नीचे उतर के देखता है, पूरी राजगीर नगरी उसने बनाई थी नदी के पट के अंदर। कि तूने नगरी कब देखी? कितनी बार देखी? आज ही देखी, पहली बार। पापा के साथ घूमने गया था, पूरी नगरी देखकर आया और मैंने बना दी। राजा को लगा जबरदस्त बुद्धिमान है, जितनी उम्र के अंदर भी जबरदस्त कोटि की उसके अंदर बुद्धि है, उसको तो राजा का मंत्री बनाना चाहिए, और मंत्री के अंदर भी लीडर बनाना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं परीक्षा करेंगे उसकी। राजा ने तिल भेजे, 5 किलो 10 किलो एक बोरा तिल भेजे कि तिल के प्रमाण तेल मेरे को भेजवाना। गांव वालों को भेज दिया हो,
एक बोरी तिल में से तेल कितना निकले? एक बोरी तेल थोड़ी निकलने वाला है। तो कि मैं जिस माप से माप कर लूंगा उस माप से माप कर आपको तेल दूंगा। राजा के ठीक है। उसने काईरा मंगाया, कांच। कांच के ऊपर तिल डाले, ढगला कर दिया पूरा, और एक कांच भर के डाला। एक कांच, दो कांच, तीन कांच, इसमें से तेल निकाल दिया। तेल लाया, कांच लिया, कांच के ऊपर तेल डाला। कितना रहेगा तेल? कितना रहेगा? एक कांच भर के दिया, दो कांच भर के दिया, 10 कांच भर के दे दिया। चलो, हो गया तुम्हारा काम। क्या शर्त क्या दी? जितने तेल, जितने माप के तेल देते हैं उतने माप से तेल हमको देना है। तो ठीक है, माप मेरा रहेगा, तेल तुम्हारे और तेल तुम्हारा। ये प्रचंड बुद्धि है। कहां से आई ये बुद्धि? हम सोच भी नहीं सकते, यहां तक आजाद आ भी नहीं सकते हम। तो तेल के माप से तेल दिया उसने। अब ये होता है, इसके ऊपर तिल डालोगे तो ढगला हो जाएगा, तो बहुत सारा आ जाएगा। तेल डालोगे तो बूंद ही रहेगी एक, और इतने तेलों से एक बूंद तो तिल निकलने वाली है। तो उसे उस कांच के माप से, ये चलो एक माप, ये दो माप, ये तीन माप, चार माप, पांच माप करके दे दिया। गुप्तचर के माध्यम से राजा को पता चला, अरे ये तो मेरा भी बाप है। हाँ, फिर भी परीक्षा करते। दूसरी परीक्षा, तो राखोड़ा होता है ना, जल जाता है। राखोड़ा की रस्सी बना के भेज। राखोड़ा की रस्सी बनेगी? बनाओ, चलो। ठीक है, समस्या आ गई। पूरा पंच बैठा है, राजा ने बोला है या तो राखोड़ा की रस्सी बना के भेजो, नहीं तो मैं पूरे गांव को पूरा तहस नहस कर दूंगा, गांव को जला दूंगा। अब सब गांव वाले डर गए। उतने में वो बच्चा खेलता खेलता आया, अरे सब यूं मुंह लटका के क्यों बैठे हो? अरे ये समस्या आ गई है, तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं बना दूंगा। क्या बोला? इसमें क्या बड़ी बात है, मैं बना दूंगा। कैसे बनाएगा? तो राजा बोलो, आपको जैसी रस्सी चाहिए ना वो रस्सी भेजो, हम उस प्रकार की राख की रस्सी बना के आपको भेजेंगे। राजा ने रस्सी भेजी। रस्सी उसने रख दी बराबर जमा के। एक चोर से रस्सी को जलाया। धीरे धीरे रस्सी जलती 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 पूरी रस्सी जल गई। कैसी रस्सी बन गई? कैसी बन गई? और संभाल के राजा को भेजे, लो आपकी राख की रस्सी। ये उत्पाती की बुद्धि होती है, प्रचंड बुद्धि, जबरदस्त कोटि की बुद्धि। अभय कुमार के अंदर भी यही बुद्धि थी, सैनिक महाराजा के अंदर भी यही बुद्धि थी, टॉप लेवल की बुद्धि। तुरंत इंस्टेंट राजा ने तीसरा सवाल किया, तीसरी समस्या भेजी। आपके गांव के कुएं के अंदर मीठा पानी है और हमारे नगर के कुएं के अंदर खारा पानी है, तो आपका कुआं हमारे गांव में भेजो, हमारे नगर में भेजो। अब कुआं कहां से गांव में भेज, नगर में भेज देंगे। सब वापस आए लेकर, और जो सिपाही लेकर आए थे राजा का फरमान, सब वापस टेंशन में आ गए। वहां पर उसको वापस बुलाया, अभी इसका क्या करना? तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं कर दूंगा। ये राजा को संदेश भेजो, हमारा कुआं है ना गांव का है, वो जरा शर्मिला है, तो एक काम करो, आपका नगर का एक कुआं भेजो, तो उसके साथ हमारे गांव के कुएं को भेज देते हैं। क्या आपके नगर का एक कुआं यहाँ पर भेजो, तो उसका जो साथ उसका फ्रेंड्स बन जाएगा, फिर हम जब फ्रेंड बन जाएगा तो हम उसके साथ आप हमारा कुआं भी आपको भेज देंगे। कितनी बुद्धि चलाते लोग, ऐसी बुद्धि है हमारे अंदर आज। हमारी बुद्धि कैसी होती है? जोड़ने की नहीं होती, हमारी बुद्धि तोड़ने की होती है। किसी का बुरा करने की हमारी बुद्धि होती है, किसी का भला करने की बुद्धि होती है। ऐसी तो 4-5 घटना उसके साथ राजा ने उसकी परीक्षा की। फिर राजा ने, ये 5 साल का बच्चा राजा के 500 मंत्रियों का लीडर बना। कितना? जिस प्रकार से अभय कुमार सैनिक महाराज के 500 मंत्रियों के लीडर थे, उसी प्रकार से रोहक भी 500 मंत्रियों का लीडर, अपने ज्ञान की प्रतिभा की।
वो पूर्व भाव के जो संस्कार मैंने बताया ना, स्वभाव लाभ संस्कार, आत्मा के अंदर जो पूर्व भाव के संस्कार पड़े हुए रहते हैं और संस्कार के कारण आत्मा आगे बढ़ती है। जो ज्ञान पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति के लिए जरूरी संस्कार मिले उसको ज्ञान कहा जाता है, और जिस ज्ञान के पढ़ने से उसी प्रकार की संस्कार नहीं मिले तो वो ज्ञान नहीं होता, बुद्धि का अंधापा है, वो मात्र बुद्धि है, ज्ञान होता नहीं है। परमात्मा के शासन के अंदर ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले विनय जरूरी है। ज्ञान विनय पूर्वक ही प्राप्त किया जा सकता है, विनय के बिना ज्ञान चढ़ता नहीं है। हम पढ़ने के लिए बैठते, कहाँ पर बैठते, कई बार भी सोफे पे बैठ गए, पुस्तक नीचे हम ऊपर, क्या होता है वो ज्ञान का बहुमान ही नहीं है। पैर पे बुक रख दिया, हाथ में रख दिया, थाली पे रख दिया, किचन में ओटले पे रख दिया, उसका व्यवस्थित उसको रखना पड़ता है, उसका बहुमान संभालना पड़ता है, तब जाके वो ज्ञान चढ़ता है। पुस्तक को भी वंदना करनी पड़ती है, वो पुस्तक नहीं है, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के वचन है, साक्षात अक्षर दिए से तीर्थंकर परमात्मा ही वहां पर है, उनको वंदना करनी पड़ती है, बाद में जाके ज्ञान चढ़ता है। एक चंडाल था, उसके पास दो विद्याएं थी, एक तो डाली झुका सकता था, वो पेड़ की डाली झुकाने की उसके पास विद्या थी। उसकी पत्नी गर्भवती हुई, अकाल के अंदर उसको आम खाने की इच्छा हुई, और आम कहाँ मिलते, राजा के बगीचे के अंदर, और बगीचे के अंदर तो जा सकता नहीं है, चंडाल को तो प्रवेश होता नहीं है, लेकिन उसने चारों बार बगीचे की ओर देखा, उसने घूमा तो वहां पर एक आम का जो पेड़ था उसके अंदर आम हुई थी, वो थोड़ी बाहर लटक रही थी लेकिन ऊपर थी। उसको मौका मिल गया, उसके पास विद्या थी, और विद्या के द्वारा उसने डाली को नीचे झुकाया, आम ले लिया, वापस विद्या का प्रयोग किया, डाली ऊपर चली गई। राजा रोज घूमते थे ना, देखते थे इसके ऊपर, पेड़ के ऊपर कल तो आम थे, आज क्यों नहीं है, तो मालिक को बोला तूने तोड़ा है, तो कहना मैंने तोड़ा नहीं है। तो ऐसे रोज होने लगा, आम की चोरी होने लगी। शनिक महाराज ने सोचा इसको पकड़ना कैसे, कौन है ये कार्य कौन कर रहा है, पकड़ में भी नहीं आता है, उधर कोई सीसीटीवी कैमरा तो लगा नहीं था कि तुरंत पकड़ में आ जाए। सैनिक महाराजा का सीसीटीवी कैमरा अभय कुमार, कौन था, कौन था, अभय कुमार ने चालाकी से उसको पकड़ा, पकड़कर राज दरबार में हाजिर किया। राजा ने उसको फांसी की सजा फरमा दी। अभय कुमार किसी को मरने दे ऐसे तो थे नहीं, पर बुद्धि चलाई, अरे राजन एक काम करो, उसको मारने से पहले उसके पास जो विद्या है, विद्या तो ले लो, आपको काम आएगी। क्या, उसके पास जो विद्या है, विद्या तो ले लो, आपको काम आएगी। राजा बोले बराबर है, फिर भले उसको फांसी देने को दे सकते हैं अपन, चल तू मेरे को सिखा। राजा सिंहासन के ऊपर बैठे, वो नीचे बैठा हुआ है, वो बार बार बोल रहा है राजा को विद्या पल्ले नहीं पड़ती है। अभय कुमार सब तमाशा देखकर मन में हंसता है, ये क्या सब लगा रखा है, हाँ, अज्ञानता का क्या ये माहौल खड़ा कर दिया राजा ने के। कितनी बार उसके पास बुलवाया, राजा को विद्या चढ़ती नहीं है, जो पठित विद्या होती है, एक बार पढ़ने से ही मंत्र चढ़ जाता है, तो राजा को चढ़ता नहीं है वो। अभय कुमार ने राजा के कान में आकर कहा, राजन एक दिन क्या 2 दिन क्या 100 साल पे बैठोगे तो आपको विद्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, विद्या गुरु नीचे बैठे और आप ऊपर बैठे, कैसे विद्या आएगी के, हाँ, विद्या गुरु नीचे बैठे, आप सिंहासन के ऊपर चढ़कर बैठे, विद्या कहाँ से आएगी, बहुमानी तो नहीं है ना, विद्या गुरु का बहुमान, न विद्या का बहुमान है, कहाँ से विद्या चढ़ेगी आपको। कान पकड़े राजा ने, उसको बैठाया सिंहासन के ऊपर, राजा बैठे नीचे, उसने वापस विद्या का दान दिया राजा को, एक ही बार में वो विद्या चढ़ गई। चलो मुझे आ गया, मैंने विद्या सिद्ध कर ली, अब उसको फांसी दे देता हूँ। अभय कुमार के सुबह रुको, अभी तो टाइम है, आपने उनसे विद्या प्राप्त की, मतलब ये आपके विद्या गुरु बने, और विद्या गुरु की हत्या की जाती है, सम्मान किया जाता है। हाँ,
विद्यापुरी को फांसी दी जाती है कि उनका सम्मान किया जाता है? अरे वही बात बराबर है। तुरंत उसका सम्मान किया, सत्कार किया और उसको उधर से वहां से रवाना किया। दोनों काम अभय कुमार ने कर लिए, उसकी जान भी बचा ली, राजा को विद्या की प्राप्ति भी करा ली। ये बुद्धि होती उत्पाती की बुद्धि। ये बुद्धि हो गई तो जीवन के अंदर कभी भी कोई तकलीफ होती नहीं। किसी भी जीव का अभय कुमार कभी बुरा नहीं चाहते थे। भले ही सैनिक महाराजा उत्साह में आकर कुछ भी बोल दे, कुछ भी आदेश कर दे, अभय कुमार बिना सोचे समझे कोई कार्य करता नहीं था, क्योंकि उसके अंदर भरपूर सम्यक ज्ञान पड़ा हुआ था। मन में इच्छा थी संयम लेना है। क्या भगवान के पास गए? भगवान अंतिम राजर्षि कौन है? भगवान को भी मुंजा जैसा प्रश्न कर दिया उसने। भगवान अंतिम राजर्षि कौन है? तो अंतिम राजर्षि उदयन राजर्षि हो गए। अब कोई राजा बनकर दीक्षा लेने वाला, राजर्षि मतलब राजा बनकर जो संयम लेता है उसको राजर्षि बोलते हैं। अब कोई होने वाला नहीं है। और सैनिक महाराजा की इच्छा थी कि मेरे बाद अभय कुमार राजा बने। अगर मैं राजा बन गया तो ये भूमि में संयम ले पाऊंगा नहीं, ये भूमि में संयम ले पाऊंगा नहीं। तो क्या करना? राजा तो बनना ही नहीं है। सैनिक महाराजा के पास के मेरे को दीक्षा लेने की भावना है क्या? तो अब सैनिक महाराजा ने उसके सामने एक प्रश्न रख दिया, जब मैं तेरे को बोलूं इधर से निकल जा, मुझे अपना मुंह भी मत दिखाना, उस समय तू जाके दीक्षा ले ला, मैं तेरे को रोकने नहीं आऊंगा। अब सैनिक महाराजा कभी उसको ये शब्द तो बोलने वाले थे ही नहीं, बोलने वाले थे नहीं, बोलने वाले थे। एक वहां पर घटना घटी। सैनिक महाराजा और चिल्ला, उनकी जो पत्नी थी, परमात्मा के दर्शन करके घर पे आ रहे थे। तो रास्ते के अंदर धन्ना अणगार कौशिक ध्यान के अंदर था। ठंडी की मौसम थी और खुले में कौशिक कर रहे थे। जंगल का रास्ता होता है, किसी ठंडी होती है वहां पर। वो दृश्य रानी ने देखा, मसाक मन मन उनको वंदना कर दी। रात्रि के समय में दोनों सोए हुए, रजाई वगैरह ओढ़कर, राजा और रानी। उसमें रानी का एक हाथ रजाई के बाहर गया, ठंडा हो गया हाथ। उनके मन में से सहज रूप से शब्द निकल गया, उनका क्या होता होगा? क्या मैं तो महल के अंदर हूँ, इतनी गर्माश है, रजाई के अंदर माथे के लिए हाथ ही बाहर गया है, फिर भी मुझे इतना ठंडी का जो झोंका महसूस हो गया। वो तो जंगल के अंदर खड़े हुए, कितनी कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, उनका क्या होता होगा? वो शब्द चिल्ला के मुंह से निकला। सैनिक महाराजा को मन में लगा नक्की उसको किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है क्या, और उसके बारे में वो सोच रही है। राजा वाजा ने मारे अक्ल के अंधे क्या होते हैं। तुरंत राजा ने अभय कुमार को आदेश दिया, पूरा रानीवास जला दो, मेरी सारी रानियां भ्रष्ट हो गई है। अभय कुमार ने भी सोचा कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है क्या। ऐसे ही राजा ने भले आदेश कह दिया, मुझे वो कार्य करना कोई जरूरी लगता नहीं है। ठीक है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। प्रश्न का समाधान करना था, चिड़ना सती है असती है, किसके पास जाना? सब मिलकर पर भगवान के पास गए। यहाँ पर अभय कुमार को आदेश कर दिया था, मैं जब तक वापस आऊं वहां तक ये रानीवास तुझे पूरा जला देना है। क्या करना है? जला देना है। ठीक है, आपकी आज्ञा। राजा की आज्ञा है तो अभय कुमार को तो कार्य करना ही है। राजा वहां पर गए, परमात्मा को पूछा, भगवान चेलना सती या असती? तो महासती। अरे मैंने क्या गड़बड़ कर दिया? चेलना महासती है, भगवान ने जब बोला कि वो महासती, मतलब उसके मन में किसी के प्रति कुछ नहीं है। और मैंने तो अभय कुमार को आदेश भी कर दिया है कि तू पूरे रानीवास जला दे। अभी तक उसने वो कार्य कर भी दिया होगा और सब जलकर भस्म भी हो चुका होगा। तुरंत वहां से भाग के आए। अभय कुमार ने उस बीच एक कार्य कर दिया। रानीवास के जो आगे खाली खाली बिना कोई इंसान की झुकी झोपड़पट्टी बनाई
और उसको जला दिया। ओके, आग की लपटें तो उड़ती है, तो पीछे रानीवास था, ऐसा लगे दूर से क्या लगे कि पूरा रानीवास जल रहा है। क्षणिक महाराजा की तो हालत ही खराब होगी। अरे मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, सीधे अभय कुमार को बुलाया, क्या किया, आपके आगे कि मैंने पालन कर दिया है, आपने बोला था रानीवास जला देना, देखो जल रहा है कि नहीं जल रहा है, चाहे तेरा काला मुंह मुझे कभी मत दिखाना। बस वही तो देखना था, वही तो सुनना था उनको। क्या अभय कुमार को वही तो उनके मुंह से सुनना था, अब तेरा काला मुंह मुझे कभी मत दिखाना। जी पिताजी, धरती बस यही वचन मेरे आपके मुंह से सुनने थे, क्योंकि आपने मुझे क्या बताया था, जब मैं तेरे को बोलूं कि मेरे घर से निकल जा, मुझे तेरा मुंह मत दिखाना, तब तू जाके स्वयं लेना। बस आपकी आज्ञा का पालन हो गया, आपके मुंह से वचन भी निकल गए। उधर से ही अभय कुमार निकले, भगवान के पास चले गए दीक्षा ले। बुद्धि का उपयोग कहाँ होता है वो देखा जाता है, ज्ञान का उपयोग कहाँ होता है वो देखा जाता है। बोले ना कोई घर से मुझे मुंह मत दिखाना, कोई टेंशन नहीं, उपासक का दरवाजा खुले आ जाना। क्या श्रीकांत भाई, अगर काकी बोले ना आज के बाद मुझे मुंह मत दिखाना, कोई टेंशन नहीं, आ जाना इधर। क्या सब दरवाजे खुले यहां पर, ऐसी शर्त तो नहीं रखी ना कभी, जब मैं बोलूं कि मुझे मुंह मत दिखाना तब दीक्षा लेना, ऐसी शर्त तो नहीं रखी है ना। हाँ कि रखी है, नहीं रखी, रखे तो आकर मेरे को कान में बोल देना। हाँ? उसी प्रकार से जो ज्ञान की वृद्धि परमात्मा के शासन के अंदर सबसे पहले गुरु का विनय करना चाहिए। विनय के ऊपर अभी बात चल रही थी, तो विनय पूर्वक सैनिक महाराजा ने वो चंडाल के पास से विद्या ली। मात्र विनय भी नहीं होता है, अकेला विनय काम नहीं होता है, विनय के साथ सेवा और शुश्रूषा यानी कि व्यावच भी करनी पड़ती है। गुरु भगवंतों की विद्या, गुरु की व्यावच भी करनी पड़ती है। विद्या गुरु की व्यावच भी वहां पर जरूरी है, व्यावच के कारण ही वो आगे बढ़ सकता है जीव। कई जीव ऐसे होते हैं जिनको ज्ञान नहीं चढ़ता है। अभी वर्तमान काल की बात बताता हूँ, दो साध्वी जी भगवान, दोनों सखी बहनें दीक्षा ली है, बहुत साल पहले की बात है। एक बहन का अक्षोभशम अच्छा, दिन की 70-80 गाथा कर ले। एक बहन का अक्षोभशम बहुत कम, 4-5 गाथा तो मांड करे, लेकिन व्यावच का गुण जबरदस्त को, पूरी मांडली की सेवा अकेले करे। पानी लाना, पानी छानना, ये करना, लोना निकालना, गोची लाना, सबको गोची वपराना, सब काम पड़ी वगैरह कर, पूरा काम पूरे दिन वो करे और आनंद से करे, मस्ती से करे। नहीं मुझे लाभ मिला है, मुझे लाभ मिला है, ऐसे सभी साथी जी भगवंत की व्यावच करे। और दिन की जितना भी टाइम मिला उसमें 4-5 गाथा। वो साथी जी भगवंत खाली पढ़ाई करे, दिन की 50-60 गाथा करे। धीरे 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 5 गाथा से आगे बढ़ते बढ़ते विनय व्यावच तो चालू है, 6 गाथा 7 गाथा तक 100 गाथा तक पहुंच गए। कितने, और वो 70 के 70 में बैठे हुए हैं। रोज की 100 गाथा कंठस्थ करी, साथ में पूरा साधु साथी भगवंत का विनय व्यावच भी करना, और उसके साथ 100 गाथा स्वयं कितना जबरदस्त कोण का बढ़ गया। गुरु भक्ति, गुरुदेव का विनय, उनके द्वारा जो क्षोभशम होता है ज्ञानावरणीय कर्म का, और टॉप लेवल का होता है। गुरु आना है धम्मो, क्या बताया, उनकी आज्ञा के अनुसार अध्ययन करना है। मेरी मर्जी से कोई भी मैं पढ़ूंगा तो मुझे ग्रंथ मेरा पूरा होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गुरु भगवान ने बोला तुझे पढ़ना है, तू कर ले तो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अपने को कोई और कभी विघ्न भी नहीं आएगा, पूरा निर्विघ्न और संपूर्ण रूप से वो ग्रंथ अपना पूरा हो जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान अध्ययन करने के लिए, ज्ञान पढ़ने के लिए विनय और व्यावच का गुण होना जरूरी है। सेवा के द्वारा आत्मा की पात्रता को हमको खिलानी पड़ती है। किसी के पास कुछ लेना है स्वाभाविक रूप से व्यवहार के अंदर, तो क्या करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती कि नहीं उसकी। पता चल गया अंदर खाने कि माँ बाप है लेकिन मालदार है, हाँ अंदर बहुत खजाना पड़ा हुआ है, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो, तिरस्कार करेंगे कि सेवा करेंगे। एक दोषी माँ बहुत बुद्धिशाली थे, जबरदस्त बुद्धिशाली,
4 बेटे, चारों नपट, एक भी सेवा नहीं करे उनकी, एक भी सेवा नहीं करे। डोसी माँ ने थोड़ी बुद्धि लगाई, एक लोहे का डब्बा मंगाया, कहीं से भी लेकर आए, और जब बहुएं कोई घर पे नहीं थी, बाहर गए, तो 15-20 कंकर, बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर डब्बे के अंदर भर दिए। क्या? डब्बे के ऊपर कपड़ा लगा दिया, सील दिया डब्बे को, और रोज अपने तकिए के नीचे वो डब्बा रखे। और जब ऐसा लगे चारों बहुएं आसपास में है, तो धीरे धीरे वो डब्बा खकड़ाए। क्या? धीरे धीरे वो डब्बा खकड़ाए, वापस उसको छुपा के रख दे, उससे अलग ही नहीं करे। जहां पर भी डब्बा साथ में ही लेके जाए। बहू को लगा डोसी के पास दल्ला अच्छा है। क्या? डोसी के पास दल्ला अच्छा है, ऐसे तो डोसी देने वाली नहीं है, सेवा करेंगे तो देगी। और जैसे ही पता चला कि अंदर इतना माल पड़ा हुआ है, कुछ नहीं था, इतना माल पड़ा हुआ है, तो चारों बहुएं, मम्मी ये करो, मम्मी ये खाओ, मम्मी ऐसा करो, मम्मी आपकी चादर बदल देते, मम्मी ऐसे गाड़ी बदल देते, मम्मी ऐसा करते हो, आपकी सेवा। चारों बहुएं जबरदस्त सेवा करने लगी। मतलब अंतिम अवस्था थी डोसी माँ की, मतलब कुछ दिन की मेहमान थे। समय हुआ, डोसी माँ ने तो यहाँ से परलोक प्रयाण कर दिया, और चारों बहू की हास गई। क्या? अब तो सारा खजाना हमारा। और चारों बहू ने अपने पतियों को बोला, बहुत माल है तुम्हारी माँ के पास, रोज खखड़ाती है, हाँ, हो ही नहीं सकता। अरे है, टंकी के नीचे से डब्बा निकाला, कपड़ा सिला हुआ था, कपड़ा निकाला, दूसरा कपड़ा सिला हुआ था वो भी निकाला, तीसरा कपड़ा वो भी निकाला, चौथा कपड़ा वो भी निकाला, 7 कपड़े सिले हुए थे उसके ऊपर। कितने? फिर डब्बा खोला तो करमरा भाटा ज मिलिया, मैं बीजू क्या मिले? क्या डोसी हमको उल्लू बना दी? हाँ, डोसी हमको उल्लू बना दी, सेवा करा दी हमारे पास अंतिम समय के अंदर। बुद्धि तो सबके अंदर होती है, बुद्धि किसके बाप की? हम ऐसा समझते हम ही बुद्धिशाली है। अरे हमारे की भी शेर के ऊपर भी 1.25 शेर होती ही है, कभी किसी को कम मानने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा मत करना, आप लोग ऐसा मत करना। हाँ, ये अभी बहू को भी पता चल गया है कि कुछ नहीं है। तो विशेष रूप से यहाँ पर बताया, गुरु कुलवास में रहकर गुरु आज्ञा का पालन करके जो भी ज्ञान लिया जाता है, वो ज्ञान कायम के लिए टिक जाता है। और उसी ग्रंथ को, उसी ज्ञान को अगर हम रूढ़ कर देते हैं, अपने अंदर स्थिर कर देते हैं, तो दूसरे भावों के लिए भी वो काम आता है। तो ज्ञान पद की जो महिमा होती है, उसके बारे में कुछ आगे अपन देखते हैं। 14 पूर्व भद्रबाहु शामिल है, 14 पूर्व का रोज स्वाध्याय कर। 14 पूर्वी अगर स्वाध्याय नहीं करता है, प्रमाद करता है, धीरे धीरे गिरता 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 सब स्वाध्याय चला जाता है, समीक दर्शन चला जाता है, समीक ज्ञान चला जाता है, समीक चारित्र चला जाता है, देशवृत्तिपना चला जाता है, सर्ववृत्तिपना चला जाता है। सब जाते 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 मिथ्यात्व अवस्था के अंदर जाता है, और वो भी गाढ़ अभिनैतिक बौद्धिक मिथ्यात्व के अंदर आ जाता है। और वहां पर काल करके सीधे निगोद के अंदर चले जाते। कहाँ चले जाते? अनंत 14 पूर्वी आज तक निगोद में गए। कितने? निगोद के अंदर कितने? चौथपुरी पड़े हुए पता है? अनंत चौथपुरी निगोद के अंदर है। अनंत स 14 पूर्वी 14 पूर्वीणो
भूतवा निगोयम निगोदम गता, ऐसा बताया गया है कि निगोद के अंदर गए हुए अनंत चौदोपरी मात्र उसके पीछे कारण था ज्ञान अध्ययन के अंदर, ज्ञान के स्वाध्याय के अंदर, उसके अंदर प्रमाद, और प्रमाद के कारण वो गिरता 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 कहाँ जाता है, लास्ट में जब निगोद तक वो चला जाता है, अनंत काल वहां पर निकल रहा है, सम्यक दर्शन हो चुका है, मतलब आधा पुद्गल परावत काली बाकी है, इतना वापस भ्रमण करके निगोद के अंदर वगैरह अंदर वापस वो मनुष्य जन्म पाकर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में जाएगा। लेकिन उस बीच में जो आधा पुद्गल परावत का अनंत जो बोलते काल चक्रों का जो काल है, वो काल उसको वहां पर निगोद के अंदर बिताने का जो अवसर आएगा, बिताने का अवसर आया, वो बिताना ही पड़ेगा, उसको दुखमय वो काल बिताएगा। वो आचार्य शूलभद्रेश्वरी महाराजा ज्ञान पढ़ लिया, कितना 10 पूर्व पढ़ लिए, भद्रभाव स्वामी के पास ज्ञान का अहंकार आ गया, अहंकार के कारण पिछले 4 पूर्व उन्होंने गंवाए, और तब से उनके द्वारा मूल से 4 पूर्व थे और तो से 4 पूर्व से का विच्छेद हो गया, क्योंकि आचार्य भद्रभाव स्वामी ने उनको 4 पूर्व दिए ही नहीं। पहले 11वां 12वां 13वां 14 पूर्व उनको दिन में मूल रूप से दिया, लेकिन व्याख्या रूप से दिया नहीं, तो व्याख्या रूप से 4 पूर्व का विच्छेद स्थूल भद्र स्वामी के अहंकार के कारण गया, ज्ञान का अहंकार किया। उमा स्वाति वाचक तत्वार्थ सूत्र की जिन्होंने रचना की थी, 500 ग्रंथों की रचना अपने जीवन काल के दरमियान उन्होंने की। आचार्य हरिभद्रेश्वरी महाराजा 1444 ग्रंथों की जिन्होंने रचना की है। आचार्य कलिकाल आचार्य आचार्य अभयदेवश्री महाराजा नवांगी टीकाकार हुए, श्रीलंकाचार्य श्यामाचार्य वगैरह कर्म ग्रंथ आदि के ऊपर टीका उन्होंने रची। अनेक महापुरुषों के लिए इन्हें ये ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आचार्य कलिकाल शरण आचार्य हेमचंद्र श्री महाराजा पूरे जीवन काल के दरमियान 3.5 करोड़ श्लोक प्रमाण शास्त्रों की रचना की। कितने 3.5 करोड़ श्लोक, रोज का 1000 श्लोक पढ़े ना, कितना रोज का 1000 श्लोक खाली पढ़ना सुबह से लेकर शाम तक, कितने साल चाहिए, बोलो कितने साल चाहिए? कोई आत्मा रोज का 1000 श्लोक पढ़ती है, 100 साल चाहिए। कितने? खाली पढ़ने में, लिखने की बात तो दूर है। रोज की 1000 श्लोक पढ़ते हैं, 100 साल के दिन कितने हुए? 36,000। 36,000 इंटू 1000 कितना हुआ? 3 करोड़ 60 लाख। कितना हुआ? मतलब रोज के 1000 श्लोक का अध्ययन करो तो 100 साल की आपकी पूरी जिंदगी निकल जाए। इतने श्लोकों के थी उन्होंने मात्र रचना की, नए श्लोक बनाए हैं। हवा के अंदर, आकाश के अंदर सुपारी उड़ाओ, सुपारी नीचे आ जाए, उतने समय के अंदर 7 श्लोकों की रचना वो नहीं करते थे संस्कृत के अंदर। 36,000 श्लोक प्रमाण 63 से लगा पुरुष चरित्र की उन्होंने रचना की। जबरदस्त कोटि के विद्वान 7 साल की उम्र में दीक्षा ली और 84 साल की उम्र तक, यानी 77 ईयर्स के अंदर उन्होंने 77 या 76 ईयर तक उन्होंने 3.5 करोड़ प्रमाण श्लोक की रचना कर दी। कितने विद्वान होंगे? संस्कृत प्राकृत की ज्ञाता कितने, व्याकरण की सिद्ध हेम शब्दानुशासन नाम के व्याकरण ग्रंथ की उन्होंने रचना की। और सिद्धराज जयसिंह ने उस व्याकरण ग्रंथों को हाथी की अंबाड़ी पर बैठा कर उसको रखकर स्थापना करके पूरे नगर के अंदर जुलूस निकाला था। 2 राजा को जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर प्रतिबोध किया, महाराजा कुमारपाल और महाराजा सिद्धराज जयसिंह जो पाटन के थे, दोनों राजा को प्रतिबोधित करके जैन शासन के रागी बनाए, जैन धर्मी बनाए और शासन की प्रभावना की। उपाध्याय यशु विजय जी महाराजा सैकड़ों ग्रंथों की रचना, इसमें सार रहस्य और परीक्षा शब्द पीछे आए ऐसे 100 ग्रंथों की रचना। कितने? जैसे अध्यात्म सार, ज्ञान सार, धर्म परीक्षा, अध्यात्म मत परीक्षा, भाषा रहस्य, उपदेश रहस्य, रहस्य भाषा और परिज्ञा परीक्षा, ऐसे शब्द आए। ऐसे 100 ग्रंथों की रचना उन्होंने अपने जीवन काल के दरमियान की। कल मैंने सम्यक दर्शन की सज्जा के बारे में बताया था। पूरी सम्यक दर्शन की सज्जाएं उन्होंने शंकित 67 बोल की जो सज्जाएं एक ही दिन के अंदर उन्होंने उसकी रचना की थी। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी सज्जाएं। तो ऐसे भूतकाल के अंदर ऐसे महापुरुष और वर्तमान काल के अंदर भी कई ऐसे महात्मा सम्यक ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, शास्त्रों का
लेखन वाचन उनका कार्य चालू होता है। और अनेक शास्त्रों का वर्तमान के अंदर भी अनेक पुस्तकें बाहर आती है महात्माओं के द्वारा। बैठे नहीं रहते, कार्य करते ही रहते। यहाँ पर भी अपना भी 45 आगम का कार्य चालू है। 4 आगम का हिंदी के अंदर कार्य पूरा होने की तैयारी में है। लगभग 4-5 दिनों के अंदर पूरा ग्रंथ रेडी हो जाएगा और उसको छपने में भी भेज देंगे। लगभग पिछला समवायिक सूत्र का पिछला चैप्टर बाकी खाली 6-7 पेज का वो कार्य हो जाएगा। 4 आगम पूरे हो जाएंगे हिंदी भाषा के अंदर। हमारे यहाँ से भी उस आगम के अंदर लाभार्थी के रूप में कई भाग्यशालियों ने लाभ लिया है। 4500 रुपया का हमने सुकृत सहयोग योजना, उसका एक योजना रखी हुई है। तो ये जो आगम छपेंगे 45 आगम जो है उसका सार हिंदी के अंदर लिखने की भावना है। संपूर्ण सार मतलब संपूर्ण रूप से उसका जो हिंदी के अंदर विवेचन करने की मेरी भावना है। लगभग 4-6 माह फागुन चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन श्रावण भाद्रवा 8 महीने हो गए। 8 महीने के बाद ये ग्रंथ पहला 450 पेज का एक ग्रंथ पूरा होने की तैयारी में है। अनेक भाग्यशाली ने यहाँ से लाभ भी लिया है। फिर भी अगर कोई बाकी है अभी उसके अंदर जिसको भी लाभ लेने की भावना है, मिनिमम योजना हमने 4500 रुपया की रखी हुई है। उससे ऊपर भी किसी को भी लाभ लेना तो ले सकते हैं। पूरे 7 या 8 भाग के अंदर ये कार्य होगा। कितना 400 450 पेज का 7 या 8 भाग होगा। एक भाग का लगभग 4 लाख रुपया जितना खर्चा आता है। तो फुल नहीं तो फुल की भागड़ी जिसको भी लाभ लेने की भावना है। अंतिम अवसर ज्ञान पद का दिन है, अंतिम अवसर है। उस अवसर के ऊपर जिसको भी अभी भी बाकी है लाभ लेना बाकी है और लाभ लेने की भावना है और हमारी अनुकूलता वगैरह है तो ये लाभ ले सकते हैं। ग्रंथ के अंदर पीछे एक लाइन में नाम आएगा तो उसी हिसाब से आगे हमको बढ़ना है। ज्ञान पद की आराधना करनी, ज्ञान पद की विराधना जो आज तक हमारे हुई है, हमारे तरफ से हुई है, तो आराधना के द्वारा वापस उसको सुलटा कर हम भी सम्यक ज्ञानी बने, सम्यक दृष्टि बने और अंत में केवल ज्ञानी बनकर सिद्धि सुख को पाए। इस अभ्यर्थना के साथ आज का ज्ञान पद का प्रवचन पूरा करते हैं। विशेष रूप से सूचना है, शिखर जी नहीं है, विनोद भाई मुझे बता